चल गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिक्रिएशन चैप्टर 9 आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर 9 है हमारा रिक्रिएशन। सब्जेक्ट है हमारा ईवीएस, स्टैंडर्ड है हमारा 4th। आज की हमारी जो डेट है वो है हमारी 20। ठीक है बेटा, ओपन योर बुक, पेज नंबर 61। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए। हमारा चैप्टर हो गया था निखिल पेरेंट्स वाला पैराग्राफ था, ये कंप्लीट हो गया था। अब इसके नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ही टेल्स हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स ने उसे बताया कि इफ वी स्टडी, हमें स्टडी के दौरान ड्यूरिंग स्टडी टाइम एंड प्ले ओनली ड्यूरिंग प्ले टाइम, हमें केवल स्टडी के टाइम ही स्टडी करनी चाहिए और प्ले के टाइम ही प्ले, खेलने के समय ही खेलना चाहिए। देन नोबडी वुड स्टॉप अस फ्रॉम प्लेइंग, हम सब कुछ स्टॉप करना, खेलना भी बंद कर देना चाहिए जिस समय हमारा टाइम नहीं हो। वी शुड डिवाइडेड आवर टाइम इन सच ए वे that we get ample time for studying, playing and other activities। हमें ये सारा टाइम जो है डिवाइड कर लेना चाहिए कि हमें कब स्टडी करनी है, कब हमें प्लेइंग करना है और हमें कब अदर एक्टिविटीज करनी है। हमें खेलने और हमें प्लेइंग करने के अलावा हमें और अदर एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। निखिल्स लव, निखिल प्यार करता है टू प्ले विद ऑल द चिल्ड्रंस टू अवर ऑफ द कॉलोनीज, वो खेल के साथ वी ऑल, सभी बच्चों को, विद ऑल बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करता है। हिज फ्रेंड, जो उसके मित्र हैं, आर फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फैमिलीज इन द नेबरहुड, उसके जो पड़ोस में हैं वो और भी अलग अलग फैमिलीज के बच्चे हैं, उसके जो पड़ोसी हैं। सम आर पुअर, कुछ गरीब हैं, सम आर रिच, कुछ अमीर हैं। हिज फ्रेंड बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड कास्ट्स, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग धर्म के और अलग अलग कास्ट के हैं। ठीक है, बट लेकिन ऑल ऑफ द प्ले टुगेदर, वो सारे उसके साथ खेलते हैं, वो उसमें किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट है हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव टॉट, उसे सिखाते हैं, हिम ट्रीट ऑल फ्रेंड्स इक्वली, हमें उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स उसे ये सिखाते थे कि हमें सभी बच्चों के साथ इक्वली रहना चाहिए। समटाइम्स, कुछ समय के लिए they do have fight and quarrel when someone चैट्स ड्यूरिंग प्ले, काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं कि प्ले के समय लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, है ना, और जो अपने चैट भी कर लेते हैं, फेस टू फेस भी चैट कर लेते हैं, बट लेकिन एवरीथिंग इज सून सॉर्टेड आउट एंड देयर गेम कंटिन्यूज। लेकिन वो निखिल, उसमें वो एक ऐसा बच्चा है कि वो उसके बाद भी सब चीज़ों को स्टॉप करने के बाद भी अपनी गेम को कंटिन्यू करता है। निखिल सिस्टर, निखिल की जो सिस्टर है टीना, लाइक टू प्ले, उसका नाम क्या है टीना, उसे भी खेल पसंद है। हाउस गेम, उसे घर घर खेलना पसंद है। हाउस गेम के ब्रैकेट में दिया हुआ है ना घर घर, हाउस गेम को क्या बोलते हैं, घर घर, विद हर किचन सेट, और किचन सेट के साथ। She loves to collect doll and stuffed toys, उसे खेल के में क्या चीज़ें पसंद है, किचन सेट खेलना पसंद है और सॉफ्ट टॉयज भी खेलना पसंद है। She likes, उसे पसंद है टू हॉपस्कॉच यानी स्टेपो, स्किपिंग रॉक्स यानी रस्सी कूदना, है ना। निखिल फाइंड्स दीज गेम इंटरेस्टिंग, निखिल भी उसके इन गेमों के साथ इंटरेस्टिंग है। He sometimes join his sister and other girls and join playing with them, उसके जो साथ में कुछ उसकी बहन है, बहन के साथ उसकी और भी गर्ल्स भी उसके साथ खेलने के लिए आ जाती हैं। ठीक है, इन द बिगिनिंग, और वो अपना खेल स्टार्ट कर देती है। हिज फ्रेंड डिड नॉट लाइक टू प्ले विद गर्ल्स, लेकिन निखिल के जो फ्रेंड्स हैं वो उसके गर्ल्स के साथ खेलना पसंद नहीं करते। नाउ लेकिन हिज फ्रेंड्स हैव ऑल्सो रियलाइज्ड दैट ऑल गेम्स रिक्वायर स्किल एंड गर्ल्स एंड बॉयज कैन प्ले टुगेदर एज इक्वल्स, लेकिन अब निखिल को देखकर उसके फ्रेंड्स को भी ये रियलाइज हो गया कि हमें भी गर्ल्स और बॉयज में के साथ, गर्ल्स के साथ हमें सारा गेम खेलने चाहिए। ठीक है, बिसाइड्स प्लेइंग, टीना एंड निखिल, टीना और निखिल ऑल्सो रीड स्टोरी बुक्स, टीना और जो निखिल है बहन भाई है वो खेल के साथ साथ अपनी बुक्स, स्टोरी बुक्स को भी रीड करते हैं, वॉच टीवी देखते हैं, एंड लिसन स्टोरी फ्रॉम देयर पेरेंट्स,
माता पिता से स्टोरीज भी सुनते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 62। ऑन हॉलीडेज, छुट्टियों में, माई फैमिलीज, मेरा परिवार, समटाइम्स गोज आउट ए फन, गोज आउट टू फन, वो छुट्टियों में कहाँ पर गया, बाहर गए थे। समटाइम्स, उन्होंने कुछ समय बाद, दे गो आउट फॉर ए फैमिली पिकनिक, वो कहाँ पर गए, फैमिली पिकनिक पर गए। एट टाइम्स, कुछ टाइम बाद, दे गो आउट वॉच ए मूवी, उन्होंने वहाँ पिकनिक पर क्या देखा, मूवी भी देखी, सर्कस देखा और फेयर मीन्स मेला भी देखा। निखिल्स लव वॉच सर्कस, निखिल को सर्कस बहुत पसंद है। ही लव्स द क्लाउन्स, उसमें जो जोकर होते हैं, क्लाउन्स मीन्स जोकर, मैंने आपको वर्ड मीनिंग में कराया हुआ है, क्लाउन्स जोकर। हु डू ऑल काइंड्स ऑफ फनी थिंग्स टू मेक पीपल लाफ, उसमें जो क्लाउन्स होता है वो अपने अलग अलग कलाबाजियों से उनको क्या करता है, हंसाता है। डू ऑल काइंड्स ऑफ फनी थिंग्स टू मेक पीपल लाफ, और सभी लोग उस पर हंसते हैं। डिफरेंट ट्रिक्स, उसके पास डिफरेंट कलर के डिफरेंट टाइप्स के ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। एंड ट्रेपेज आर्टिस्ट हु स्विंग एट ए ग्रेट हाइट, ट्रेपेज का मतलब होता है कलाबाजी का झूला, वो जो होता है स्विंग होता है झूला। अब जो जोकर होता है ना, वो अलग अलग लंबी लॉन्ग वो करके कलाबाजियों के झूले दिखा के लोगों को हंसाता है, अलग अलग दूर तक की हाइट पर जाकर। निखिल्स लव टू फ्लाइंग काइट्स, निखिल को पतंग उड़ाना भी पसंद है, बट ही नॉट परफेक्ट, लेकिन वो इस चीज में परफेक्ट नहीं है। सो ही लर्न, इसलिए उसने सीखा, टू फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम गोपाल, उसका फ्रेंड गोपाल है, उसने उससे अपने फ्रेंड से फ्लाइंग काइट पतंग उड़ाना सीख लिया। काइट फ्लाइंग इज कॉमन ऑन द बसंत पंचमी, ये कॉमन है बसंत पंचमी पर, मकर संक्रांति पर, इंडिपेंडेंस डे एटसेट्रा, इन फेस्टिवल्स पर ये फ्लाइंग काइट्स करते हैं। दिस स्काई इज ए रियॉट ऑफ कलर ऑन दीज डेज, ये अलग अलग कलर्स में आती है, ठीक है। काइट्स फ्लाइज compete with each other and tries to cut thread or maja of the other's kite, ये क्या करते हैं, पतंग जब उड़ाते हैं तो अपनी जो इनको होता है ट्राइड्स को बोलते हैं अपना पेच लगाना, पेच लड़ाते हैं ना, अपनी काइट को दूसरी काइट के साथ थ्रेड के जरिए, माजे के जरिए पेच लड़ाते हैं, और जिससे क्या होती है, इनकी जो पतंग होती है वो कट जाती है, कटिंग द अदर्स पर्सन, दूसरे पर्सन के साथ कट जाती है। काइट्स डिपेंड ऑन देयर फिल्स स्किल एंड क्वालिटी ऑफ द माजा, जो पतंग की जो काइट होती है ना अपनी, ये बेटा कब किसकी नहीं करती, जिसकी जो माजा होता है ना वो अपना क्वालिटी मेंटेन करता है, ठीक है। द आइडियल प्लेस, जो आइडियल प्लेसेस होते हैं ऑफ फ्लाइंग काइट्स आर फील्ड्स, पार्क, बेंचेस एटसेट्रा। समटाइम्स, कुछ समय बाद, निखिल गोज टू ए फेयर, निखिल कहाँ पर गया, एक मेले में गया, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, टू हैव फन, उनसे वहाँ पर बहुत ही मजा आया। फेयर आर एन इंजॉयबल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन फॉर चिल्ड्रंस, ये जो फेयर है बच्चों के मनोरंजन के लिए होता है। फेयर हेल्ड होते हैं कहाँ पर, फेस्टिवल्स पर होते हैं, लाइक दशहरा, दिवाली और रामनवमी पर। फेयर आर हेल्ड इज ए बिग ओपन प्लेस, जो मेले होते हैं ये ओपन प्लेसेस पर लगते हैं। However, they must remember not to eat uncovered food for vendors. Vendors में होते हैं ठेले, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जब भी मेलों में जाते हैं तो हमें अनकवर्ड फूड ठेलों से नहीं खाना चाहिए। निखिल ऑल्सो फैमिली फंक्शन, निखिल अपने फैमिली फंक्शन को भी पसंद करता है, जैसे मैरिज है, बर्थडे पार्टी है। देन there are many functions and festivals like Diwali, Eid, Christmas and Guru Parv, which Nikhil and his family enjoy with all other people in their neighborhood. हमें डिफरेंट फंक्शंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, हमें ये किसके साथ खेलने चाहिए, अपने फैमिली के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। और निखिल एंड हिज फैमिली इंजॉय, और उसे अपने फैमिली के साथ इंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता है, विद पीपल इन देयर नेबरहुड, और वो अपने पड़ोसियों के साथ भी इंजॉय करता है, ठीक है। आज बेटा इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी। जो आज की वीडियो में है, आज को आपको कोई भी पीडीएफ नहीं है, ओनली आपको लेसन रीडिंग ही है, ठीक है। और आपको मैंने जो फर्स्ट चैप्टर, इससे पहले इसका रिमेनिंग क्वेश्चन स्टार्टिंग क्वेश्चन का था, उसमें मैंने आपको वो दिया था आपको मैंने एक्सरसाइज बी और सी, वो आप सबने कर लिया होगा, लेकिन होमवर्क आपका कंटिन्यू नहीं आ रहा है। सो प्लीज आपका एक्सरसाइज बी और सी दोनों सभी बच्चे कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।